ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या क्या होती है। अगली हेडिंग हमारी क्लास 9 की है, चैप्टर संख्या पद्धति में, कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक हैं, p और p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता है। यानी किसी भी संख्या जो भी हो वो कहाँ हो, बटे में हो, यानी कहाँ p/q के रूप में हो। जैसे हाफ, ये क्या है, ये तुम्हारा हो गया क्या, ऊपर वाला p, ये वाला हो गया q। तो ये p बराबर q क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, जो ये दोनों क्या है, बटे में है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 1/0, ये p/, ये हो गया तुम्हारा p और ये हो गया तुम्हारा q, तो ये p बराबर ये परिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, क्या कह रहा है कि q बराबर 0 नहीं हो सकता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और ये 1/2 p/q ये परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या में कौन कौन आ सकते हैं, ऐसे परिमेय संख्या कोई भी 1/2, 3/5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और 2.5 या 3.5, अगर ये पॉइंट वाली बात की जाए कि ये परिमेय संख्या कैसे होंगे, तो परिमेय संख्या ऐसे होंगे कि ऐसे पॉइंट हटाओ, कितना है इधर संख्या 1, तो एक 0 बढ़ा दो, तो क्या हो गया 135/10। ये हमारा हो गया क्या, ये ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला हमारा q हो गया, इसलिए ये p/q के रूप में हो गया, यानी 3.5 p/q के रूप में हो गया। अब ये कहाँ परिमेय संख्या में बदल गया, यानी 3.5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 0 अगर पूछा जाए, सवाल भी आता है कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या है। क्यों, 0/0 क्या 1 कर दो तो हो सकता है, लेकिन इसी को अगर 1/0 बताओ तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, जहां q बराबर क्या 0 ना हो। यानी सीधी बात ये कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में पाया जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और p बराबर क्या, वो p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता है। ये परिमेय संख्या के परिभाषा और परिमेय संख्या के उदाहरण भी दिए गए हैं। अब इससे तुमको सवाल करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या पढ़ा कि जो p/q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में, जो p/q के रूप में ना हो, रूप में ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते थे, परिमेय संख्या उसे कहते थे जो p/q के रूप में पाया जाए, उसे परिमेय संख्या कहते थे, है ना। यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में पाया जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो क्या p/q के रूप में ना पाया जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि इनका दशमलव ना शांत होता है। एक तो ये होता है कि इनका दशमलव ना तो शांत होता है, ना शांत होता है
और न तो इनका क्या दशमलव शांत होता है, ना बार बार रिपीट होता है, और ना ही बार बार रिपीट होता है, बार बार क्या रिपीट होता है, ना बार बार रिपीट होता है। यानी इनका दशमलव जो है ना तो रिपीट होता है बार बार, वही संख्या बार बार नहीं आती है, और ना ही इनका दशमलव शांत होता है। यानी इसमें जैसे एग्जाम्पल में क्या उदाहरण के क्या है, जैसे कि रूट में 2, अब रूट में 2 का मतलब क्या हुआ, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, इनका होगा 2.14 और क्या होगा 4.1, नहीं इनका होगा 2.1 और 4.2 और 3। यानी इसमें 2 ना तो शांत हो रहा है और ना ही बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, इनका दशमलव प्रसार क्या है, ना तो शांत हो रहा है, ना तो बार बार वही रिपीट भी हो रहा है। जैसे पाई क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या इसलिए है कि इसका मान क्या है 3.14 और क्या 3.41592। ये क्या है, इनका ना तो दशमलव प्रसार शांत है और ना ही बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में न पाया जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इनका दशमलव ना तो शांत होता है और ना ही वही संख्या बार बार रिपीट होती है, और जो p/q के रूप में पाया जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पढ़ना है वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं, यानी अपरिमेय संख्या प्लस और क्या आता है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, संख्याओं के ग्रुप को रियल नंबर, संख्याओं के ग्रुप को रियल नंबर या तो वास्तविक रियल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी क्या समझ में आया कि जो रियल नंबर उसे कहते हैं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर बनी हो, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी अगर कहा जाए कि एक थैले में क्या हो, इधर वास्तविक संख्या हो, तो एक थैले में परिमेय संख्या क्या हो, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो, दोनों मिला के तब इसका नाम क्या रखा जाता है, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इस थैले का नाम क्या हो जाएगा, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर उसे कहते हैं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर बने हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। और जो p/q के रूप में ना हो,
p बटे q के रूप में ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो इन दोनों से मिलके बना हो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों मिला हुआ हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हमें क्या करना है, परिमेय तथा अपरिमेय के रूप में वो क्वेश्चन करना है, यानी सवालों को हल करना है। यानी अब इस चैप्टर में संख्या पद्धति से हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या है और यानी नेचुरल नंबर, और फिर क्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और पूर्णांक संख्या, इंटीजर, दोनों तीनों को पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ाया है कि परिमेय अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और उसके बाद परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटे q के रूप में पाया जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो p बटे q के रूप में न पाया जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी भिन्न के रूप में जो पाया जाए, भिन्न के रूप, यानी भिन्न किसे कहते हैं, यानी अंश और हर के रूप में पाया जाए। अंश ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं ना। जो अंश और हर के रूप में पाया जाए, भिन्न के रूप में पाया जाए उसे p बटे q कहते हैं, यानी उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो p बटे q के रूप में ना पाया जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय अपरिमेय दोनों मिल जाते हैं तो क्या वास्तविक संख्या कहा जाता है, उसे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अब अगले लेक्चर में हम क्या इनके सवालों को करेंगे, ठीक है।